चलिए, वीडियो पे क्लिक हो गया अपने आप या आपने क्लिक किया है, इससे एक बात की तो श्योरिटी है कि आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। अब जीपीएससी ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपडेट है सिलेबस से रिलेटेड, सिलेबस के पैटर्न से रिलेटेड, उसके एग्जाम के लैंग्वेज से रिलेटेड और डेट से रिलेटेड। आपको पता है कि जीपीएससी एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है, कई सारे एग्जाम्स के जो जिनके प्रीलिम के 100 मार्क्स जो नॉन टेक्निकल है, जो कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता था, उसका सिलेबस कंबाइंड इन द सेम सिलेबस होता था, बट पेपर अलग अलग होता था। तो जीपीएससी अपने खर्चे को मिनिमाइज करने के लिए, पेपर सेटिंग में भी इशू होता था कि भाई कितने सारे क्वेश्चन बनाए, फिर क्वेश्चन के लेवल का भी इशू होता था, तो जीपीएससी उनको कंबाइंड कर रही है। कंबाइंड करके एक पेपर लिया जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने डेट दिए हैं कि वो कौन कौन से एडवर्टीजमेंट नंबर हैं जिनको कंबाइंड किया गया है और उनका कब एक ही पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं दिखा देता हूं वो कौन कौन से पेपर हैं और क्या नया अपडेट है। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक नया अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उससे पहले ये बात कर लेते हैं, यहाँ पे डेट दिया गया है और कुछ एडवर्टीजमेंट नंबर दिए गए हैं। इनका एक कंबाइंड नॉन टेक्निकल का जो एग्जाम है, नॉन टेक्निकल इन द सेंस कि जो 100 मार्क्स का होता था आपका जनरल का पेपर, वो एक दिन होगा। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, टाइम ध्यान रखना, इस दिन होगा। और अगर आपने ये सारे फॉर्म भरे हैं तो इसके अलावा 22 और पेपर हैं जिनको कंबाइंड किया गया है और उनका भी एग्जाम एक ही दिन होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे माध्यम गुजराती है। ये जो पेपर होंगे ये गुजराती में होंगे, मतलब जो सामान्य पेपर हैं जीएस वाले वो गुजराती में होंगे। नीचे जो दिया गया है ये टोटल 22 एग्जाम्स हैं। इसमें इंजीनियरिंग के, नॉन इंजीनियरिंग के, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स कंबाइंड किए गए हैं। इनमें से इन्होंने क्लेरिफाई किया है कि कुछ एग्जाम का जब एडवर्टीजमेंट आया था तो वहां पे बताया गया था कि जो जनरल जीएस का पेपर होगा वो गुजराती में होगा, कुछ में कहा गया था गुजराती और इंग्लिश में हो गया। तो उन्होंने कहा ये झंझट हटाओ, अब जितने भी यहाँ पे कंबाइंड किए गए हैं सबका पेपर गुजराती और इंग्लिश में होगा, मतलब 2 लैंग्वेज होगी आपको पेपर में। आपने पहले भी दिए होंगे, ऐसे पेपर पहले भी हुए थे ना, एक्सपेरिमेंट जीपीएससी करती रहती है। इससे पहले प्योर गुजराती में होता था, फिर नलिन साहब आए, उन्होंने गुजराती और इंग्लिश में दोनों किया। फिर नए चेयरमैन आए, उन्होंने फिर से गुजराती में किया। अब कुछ पेपर गुजराती और इंग्लिश दोनों में आते थे, कुछ गुजराती में आते थे, फिर से सबको चेंज करके किया जा रहा है गुजराती इंग्लिश दोनों में। और सिलेबस भी चेंज किया जा रहा है जीएस वाला। उसका रीजन ये लगता है कि कुछ मीटिंग हुआ होगा कि भाई गुजरात के बच्चों को थोड़ा ऐसा बनाओ, ऐसा सिलेबस दो, ऐसे तैयारी करवाओ कि नेशनल लेवल के जो एग्जाम है वो भी कंपीट करें, वहां भी बैठें, उसकी भी तैयारी करें। क्योंकि सिलेबस का जो पैटर्न चेंज किया जा रहा है वो कुछ वैसा वैसा ही है। इंग्लिश में होने से आपको एक फायदा और होता है कि आपको अच्छे मटेरियल मिल जाते हैं, अच्छी बुक्स मिल जाती हैं, कंटेंट आपको अच्छा मिलता है, स्ट्रगल ज्यादा आपको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वो एग्जाम्स है, ध्यान दीजिए, ये वो एग्जाम्स है जिनको कंबाइंड किया गया है। इन सभी का पेपर, ये जितने भी 22 एडवर्टीजमेंट हैं, इन सभी का पेपर एक दिन होने वाला है और वो डेट है 23 फरवरी। इस दिन होगा। सिलेबस क्या होगा, कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि जो नया वाला सिलेबस आया है, यहां पे नया सिलेबस उन्होंने दिया है ना, नया सिलेबस दिया है, वो नया सिलेबस पे होगा क्या? मतलब हमारा जो एग्जाम होगा वो नया सिलेबस पे होने वाला है, इस वाले सिलेबस पे होने वाला है क्या? ये नया सिलेबस दिया है ना उन्होंने 18 तारीख को, 18 जनवरी को। तो जवाब है कि नहीं, इस सिलेबस पे नहीं होगा, जो पहले से सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस पे होगा। ये बात इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसको रीड आउट कर लीजिए। आयोग ने वेबसाइट पे जो ये डेट को बेसिकली उन्होंने नया सिलेबस दिया था सामान्य अध्ययन के लिए, ये सामान्य अभ्यास न विषयों न नवो अभ्यासक्रम लागू पड़े से नहीं, मतलब जो पुराना सिलेबस है, जो पहले से कॉमन था पर पेपर अलग अलग होता था, सिंपली उन्होंने उसको मर्ज कर दिया है। सिलेबस वही वाला रहेगा जो पुराना वाला है, तो आपको पुराना सिलेबस ही पढ़ना है, बस ये सारा एग्जाम एक साथ होगा। नए सिलेबस के बारे में बॉदर नहीं होना है, वो फ्यूचर वाले एग्जाम्स में अप्लाई होंगे, अभी वो अप्लाई नहीं होंगे। जो भी आपका सिलेबस प्रीवियसली दिया गया है, ऑब्वियसली इन सबका सेम ही सिलेबस दिया गया, तभी कंबाइन किया गया है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो एक ही दिन होंगे। पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो भी साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि गुजराती आने अंग्रेजी रहे से, मतलब आपका पेपर गुजराती और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, पहले कुछ गुजराती में थे, कुछ गुजराती इंग्लिश दोनों में थे, अब सारे ही गुजराती और इंग्लिश दोनों में है। तो पैटर्न इन द सेंस कि जैसे उन्होंने मार्क्स का क्लासिफिकेशन किया था वो सिलेबस पुराना रहने वाला है, पेपर इंग्लिश और गुजराती दोनों में आएगा। एग्जाम एक दिन होगा 23 फरवरी को, ये आपको ध्यान रखना है।
इससे ऊपर वाले पेपर का जो एग्जाम है उसकी डेट भी दिया गया है, आपको ये डेट भी ध्यान रखनी है। सिविल के लिए एक नया अपडेट ये है, एक डेट को लेकर अपडेट था, अगर आपने ये फॉर्म भरा है, किसका है भाई, अधिकारी, नायब सेक्शन अधिकारी, तो ये आप डेट ध्यान रखना। अगर आपका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त में कोई भरा है तो ये डेट चेंज हुई है, भूलना नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। सिविल में एक अपडेट है कि सिविल का जो कंसर्न सब्जेक्ट होता था 200 मार्क्स का, देखो जीएस तो सबके लिए कंबाइंड हो गया, चाहे वो सिविल हो, इंजीनियरिंग के हो, नॉन इंजीनियरिंग के हो, सबके लिए कंबाइंड हो गया। पर जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है, जो 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसके लिए जीपीएससी ने कहा कि जीपीएससी जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम लेगी सबके लिए एक ही सिलेबस रहेगा, अब सिलेबस अलग अलग नहीं आएगा। पहले हर एडवर्टाइजमेंट के लिए वो अलग सिलेबस निकालते थे, कुछ सब्जेक्ट ऐड करना, कुछ सिलेबस ऐड करना, कुछ सिलेबस सब्सट्रैक्ट करना। अब कहा कि ना भैया ऐसा नहीं करेंगे, एक ही सिलेबस दे देते हैं, ये सारा पढ़ डालो। मतलब इन शॉर्ट कहा गया कि सारे यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो सब पढ़ डालो, वहीं से हम टेस्ट लेंगे, अब कुछ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। टोटल 18 यहाँ पे सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे होंगे। हो सकता है सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया हो, पर आपके लिए अच्छी बात यह है कि एक सिलेबस आप पढ़ोगे, सारे एग्जाम के लिए यही लागू होगा, तो हर एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल का यही सिलेबस रहेगा, ये सब्जेक्ट आप पढ़ डालिए और सारे एग्जाम में ये काम आ जाने वाला है। ठीक है, ये क्या है, एक कॉमन सिलेबस फॉर वेरियस सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसर्न सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग। इससे एक कंक्लूजन और ड्रा किया जा सकता है कि इन फ्यूचर बाकी इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स होंगे जिसको जीपीएससी कंडक्ट करने वाली है, उसके लिए भी एक कॉमन सिलेबस वो दे देंगे। एडवर्टीजमेंट भले अलग अलग डेट पे आएगी, पर आपको ये पता रहेगा कि इसके लिए जो टेक्निकल का सिलेबस होगा वो यही होगा। फ्यूचर में वो भी आ सकता है दूसरे सब्जेक्ट के लिए, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या और ब्रांचेज हो। पर ऐसा कोई एग्जाम जहां पे ये मिक्स हैं सारे, तो उनके लिए तो शायद वो अलग से सिलेबस देंगे। उनके लिए कॉमन सिलेबस देना थोड़ा सा मुश्किल है, जहां पे मल्टीपल डिसिप्लिन एलिजिबल होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक अपडेट्स है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर अपडेट कर दूंगा आपको। ध्यान रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब तो ध्यान रखना है, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई करना है भाई। ये सब चेंज होता रहेगा, ये आपके हाथ में है नहीं, तो इसके बारे में बस आपको ध्यान रखना है कि आ गया चेंज। बाकी जो आपके हैंड में है वो है पढ़ाई, तो पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ोगे। सिलेबस चाहे कुछ भी हो, चेंजेस सबके लिए हैं, आपके लिए इंडिविजुअल नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।